हमारी सरकार है, ये भाजपा का दृष्टिकोण है। कहा एक तरफ हेदल सिंह जी ने कहा कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी। अरे सिंचाई करो भी कैसे? बिजली नहीं, बिजली का तार पकड़ के बताते थे करंट नहीं आ रहा है, लोग तार पकड़ लेते थे क्योंकि बिजली में करंट ही नहीं था, केवल तार लगे थे, सड़क का ठिकाना ही नहीं था, आ जाए कैसे? लेकिन ना सड़क ना बिजली, पानी का तो सवाल ही नहीं। मैं उज्जैन से आता हूं, बड़ा दुख होता है। 1977 में योजना बन गई थी नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, पूरे प्रदेश में किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ नगरों में पीने का पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, उद्योग में जल दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा जी के माध्यम से ये बड़ा प्रोजेक्ट बना था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम अपनी जब उज्जैन में बात करते थे सिमस्त अच्छा करना है, नर्मदा जी का पानी दे दो, छिपरा जी में पानी नहीं रहता है। तो इसमें बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को कोट किया। जब हम नर्मदा छिपरा लिंक लाइन लाए थे तो इनने विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था असंभव, आ ही नहीं सकती है, नर्मदा जी नीची है, छिपरा जी ऊंची है, ये हो नहीं सकता है। अब कौन इनको बताए? अरे भाई नीची ऊंची गई, बिजली का बटन दबाओ अपने आप हमारी जल की धारा आ जाती है, ये तुमको समझ नहीं है क्या? अब ये आज भी दिग्विजय सिंह भी है सामने और वही मालवा है, वही निमाड़ है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आए क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं, किसान की जिंदगी बदले कोई मतलब नहीं, लोगों खुशहाल हो कोई मतलब नहीं। अब कितना अच्छा लगता हमको जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये बुंदेलखंड माननीय सांसद जी वहां से हैं, ये 20 साल पहले कल्पना की। अरे एक नदी भरी हुई बाढ़ जा रही और दूसरी नदी खाली है, सूखा पड़ा हुआ है। अरे एक नहर जोड़ दो, अपने आप इसका पानी उसमें चला जाए, ये भी भरी हुई रहे, वो भी भरी रहे। और नदी थोड़ी भरती हो तो जिंदगी भरती है, किसानों की जिंदगी बदलती, पूरा क्षेत्र बदल जाता है। इसमें क्या बड़ी बात? 220 किलोमीटर की केवल एक नहर बनाना थी, केनाल बनाना थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा असंभव, नदी से नदी जोड़ो तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। अरे वाह रे वाह भैया, तुम्हारी भारी प्रकृति है, तुम्हारी बुद्धि कहां गई? क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव। जब हम करने गए तो उसमें अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वो पर्यावरण के लिए एनजीटी चले गए, लगातार 20 साल बिगाड़ दिए। हमारी 2 पीढ़ी बिगड़ गई, 2 पीढ़ी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी सरकार बनी, हमने सारे कोर्ट के फैसले भी जीते और 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी का भूमि पूजन किया है पूरे किसानों के लिए। पूरा हमारा बुंदेलखंड, क्या पन्ना, क्या दमोह, क्या सागर, क्या हमारा यहीं से चालू होगा, रायसेन, विदिशा, क्योंकि बेतवा यहां से निकल रही 13 जिलों में। और ये केवल ये नहीं, चंबल से कौन कौन आया, हाथ खड़े करो। चंबल से आप बताओ, आप गुना की तरफ से लगा के हमारे पूरे मालवा, चंबल का हिस्सा और मालवा का हिस्सा 13 जिले, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से यहां भी जिंदगी बदलने वाली। मजबूरी में वहां के लोग पलायन करते थे और लोग तकलीफ आए, परेशानी आए तो कभी कभी बंदूक भी उठा लेते थे। क्या करें, भूखे भजन न होए गोपाला, ये तो जिंदगी का सवाल है। बाल बच्चे भूखे देखे तो परमात्मा जो करे वो होगा, लेकिन ये परिस्थिति सरकार को सुधारना चाहिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 लाख करोड़ केन बेतवा का और 70,000 करोड़ का बड़ी धनराशि राजस्थान मध्य प्रदेश को मिलाकर के श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, जोरदार अभिनंदन करो, ये सब क्षेत्र में जाल जाने वाला है। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस पत्थर की कहानी सुनी है।
पारस लोहे को छुए तो लोहा सोना हो जाता है। ये हो ही नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन ये मेहनतकश किसानों को मालूम है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोना हो जाती है। इस बात में कोई शंका नहीं। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। इसलिए इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा ना केवल नर्मदा वाला बेल्ट, आप तो भाग्यशाली हो, अधिकतर भोपाल में भी नर्मदा का पानी आ रहा है, लेकिन अब ये इधर का पूरा हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान से लगा के उत्तर प्रदेश का एक एक गांव, एक एक खेत आप किसान मोर्चे के माध्यम से, किसान संघ के माध्यम से बता देना, कोई खेत खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसी के आगे अब हमारा निमाड़ का बेल्ट के बाद थोड़ा सा एक खंडवा, बुरहानपुर, ताप्ती मैया वाला बेल्ट, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तीसरी नदी जोड़ो अभियान बहुत जल्दी हम वहां भी करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने उस क्षेत्र के किसानों के लिए। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे। स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना। या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना है, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते, हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता हूं। ताली बज रही कम तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारा सबका प्रयास है। अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और मोहन यादव जी ने दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है साथियों। और किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए सीएम किसान कल्याण योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों जो मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। और दोस्तों इसका किस्त को लेकर दोस्तों किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो किस्त जारी होने के बाद इसमें 10 से 15 दिनों के बाद सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक किसानों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, जारी नहीं हुआ है। और किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दोस्तों लगातार इसमें योजनाओं का किस्त भी जारी कर रहे हैं। इसमें दोस्तों 29 नवंबर को दोस्तों जो फसल बीमा योजना का भी राशि जारी किए थे। और दोस्तों कल 9 दिसंबर को दोस्तों जो लाडली बहन योजना के लाभार्थी महिला हैं उन सभी को 31वीं किस्त लाडली बहन योजना के किस्त जारी किए हैं। ऐसे में दोस्तों अब बचा है सीएम किसान कल्याण योजना का राशि। और किसान दोस्तों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन सभी किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का राशि मिलने वाला है। और इसका राशि दोस्तों बहुत जल्द 15 दिसंबर तक दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो
14वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन साझा नहीं किया गया है, लेकिन लगातार सभी योजनाओं का राशि जारी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि बहुत जल्द जारी करेंगे और मेरा मानना है कि 15 दिसंबर तक सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी कर सकते हैं। और दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए बहुत सारी योजना भी चलाई जा रही है। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में पाइप लाइन भी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों बिछवाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं साथियों, और फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों महिलाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के 1,36,36,00,000 महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना का जो लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों कल 31वीं किस्त जारी किए थे, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है साथियों। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 25 साल होने को है, और दोस्तों बीजेपी के कार्यकाल को दोस्तों इसमें 20 से 25 साल होने वाला है। इस कार्यकाल में दोस्तों लगातार गरीब परिवार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। इसमें दोस्तों कांग्रेस की वापसी नज़र नहीं आ रहा है, लगातार बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कैसे काम कर रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। महिलाओं को लाडली बहन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, और गरीब परिवारों को दोस्तों लगातार आवाज़ देने का काम कर रहे हैं, फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं। इसमें मोदी के गारंटी के तहत जितने भी जो विधानसभा चुनाव के दौरान जितने भी जो वादा किए थे, घोषणा किए थे, सभी योजनाओं पर दोस्तों काम किए जा रहे हैं साथियों। और दोस्तों हर घर नल से जल पहुंचाने का भी काम चल रहा है, और पहुंचा भी रहे हैं। बहुत सारे राज्य में नल से जल घरों घर पहुंचाए जा रहे हैं साथियों। और महिलाओं को गैस सिलेंडर और उनके खाते में 400 रुपये डालने का काम भी कर रहे हैं बीजेपी सरकार ने। और साथियों आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं, और जितने भी योजना चलाई जा रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।